नमस्कार, मैं हूं संजय शर्मा। आप देख रहे हैं 4 PM गुजरात। गुजरात की मिट्टी में पैदा हुए एक गरीब परिवार में पैदा हुए सैम पित्रोदा ने पूरी दुनिया में अपनी एक पहचान, अपनी एक शख्सियत बनाई है जिसका सम्मान आज पूरी दुनिया करती है। भारत में संचार क्रांति के वो जनक हैं। उनकी वजह से हम आज संचार के माध्यमों में इतना आगे बढ़ गए हैं। एआई के सम्मेलन में किस तरह फजीयत हुई और क्या एपस्टीन फाइलों की खोजबीन में भारत के तार कितने हैं, कांग्रेस ने, राहुल गांधी ने उनसे संपर्क करने की कोशिश की। तमाम बातों की मैंने सवाल पूछे हैं सैम पित्रोदा जी से। मैं बड़ा आभारी हूं, उन्होंने मुझे समय दिया। सुनिए आप भी वो क्या कहते हैं इस विषय में। बहुत बहुत शुक्रिया सैम पित्रोदा साहब, 4 PM में आपने समय दिया। और मुझे आपकी बहुत याद इसलिए भी आ रही थी कि एआई का एक बड़ा सम्मेलन हिंदुस्तान में हो रहा है। और जब हम पढ़ते थे उस समय संचार क्रांति आई थी, मोबाइल आ रहा था, तब आपका नाम आता था अखबारों में। हम नाम पढ़ते थे कि सैम पित्रोदा हैं, वो एक फोन लेकर आ रहे हैं, कोई मोबाइल टाइप की चीज होगी। और मैंने बाद में, आपने भी मुझसे जिक्र करके कई इंटरव्यू में बताया और मैंने खुद देखा कि उस समय में रेलवे के रिजर्वेशन के लिए लंबी लंबी लाइनें लगा करती थी। लोग सुबह 7 बजे पहुंच जाते थे कि नंबर लगना है रिजर्वेशन में, खत्म ना हो जाए। मुझे आज तक वो दौर याद है कि आपने कहा था कि एक इतना बड़ा डिब्बा होगा फोन का, उससे तुम्हारा रिजर्वेशन हो जाएगा। और तब लोगों ने आपकी मजाक उड़ाई थी कि ऐसा कैसे हो सकता है कि हम बटन दबाएं, हमारे घर बैठे रिजर्वेशन हो जाए। ये देश वहां से शुरू हुआ और देश आज भी आपका शुक्रगुजार है कि अगर आप नहीं होते तो शायद भारत में संचार क्रांति की शुरुआत नहीं होती। राजीव गांधी अगर आपको अमेरिका से हिंदुस्तान नहीं लाए होते, आपको सलाहकार नहीं बनाया होता और आपने इतने कम सैलरी पे सलाहकार का पद स्वीकृत नहीं, एक्सेप्ट नहीं किया होता, तो शायद भारत बहुत सारे संचार माध्यमों में से पीछे रह जाता। आपको यूं ही नहीं देश का सबसे बड़ा पुरस्कार पद्मश्री से या पद्म भूषण, पद्मश्री था शायद, जहां तक मुझे याद आ रहा है, उससे आपको इसीलिए सम्मानित किया गया क्योंकि आपने भारत को बहुत कुछ दिया। एआई का सम्मेलन हो रहा था और एआई के सम्मेलन में जहां भारत में ये नए रिसर्च होने चाहिए थे कि हमने ये रिसर्च किया, ये उसके परिणाम है। लेकिन एक यूनिवर्सिटी ने चाइना का एक रोबोट लाके दिखा दिया कि देखो ये रोबोट हमने बनाया, और उसकी फिर मजाक उड़ी। बाद में हम लोगों ने स्टडी किया तो पाया कि भारत ने जो फंड है अपना, भारत सरकार ने रिसर्च का, वो बहुत कम रखा है। हमारा बड़ा पैसा खर्च हो रहा है कि किस मस्जिद के नीचे मंदिर बना है, कहाँ मंदिर है, कहाँ कावड़ यात्रा में यूथ जा रहे हैं, कहाँ धर्म के लेके चीजें हो रही हैं। रिसर्च में हमारे पैसे कम होते जा रहे हैं। टीवी चैनल चर्चा करते हैं कि देखिए हमारा धार्मिक स्थलों का बजट कितना बड़ा हो गया है। ऐसे में देश को फिर एक सैम पित्रोदा याद आते हैं कि अगर वो होते तो जो एआई का सम्मेलन हो रहा है जिसमें भारत का खुद का योगदान, एआई का मतलब चैट जीपीटी और बाकी जितने ऐप हैं वो भारत के नहीं है। हम अगर चैट जीपीटी इस्तेमाल करेंगे तो फायदा किसी और मुल्क का होना है। हम टेक्नोलॉजी में उतना आगे नहीं बढ़ पाए सैम साहब। मैं इस पूरे मामले में आपकी टिप्पणी चाहूंगा कि मेरे दर्शकों को समझाएं कि हम कहाँ हमारी चूक हो गई। एक चैट जीपीटी भारत क्यों नहीं बना पाया, चाइना इतना शोध का पैसा रखता है, हम क्यों नहीं कर पाए, और कहाँ आज हिंदुस्तान खड़ा है इस वैज्ञानिक दौड़ में। बहुत बहुत धन्यवाद आपका कि आपने मुझे ये मौका दिया। सबसे पहले मैं सब देशवासियों का आभारी हूं कि उन्होंने हमें 80s में मौका दिया कि हम साथ मिलके इंडियन की यंग टैलेंट को आईटी और टेलीकॉम में ट्रेन कर सके। जो बीज हमने उस वक्त डाले थे उसके फल आज हम सबको मिल रहे हैं। बट क्रेडिट गोज टू लॉट ऑफ पीपल। लास्ट 20 साल में बहुत सारा अच्छा काम हुआ है देश में आईटी और टेलीकॉम में। हमारे एंटरप्रेन्योर्स, हमारे इंजीनियर्स, हमारे प्रोग्रामर्स लोगों ने खूब मेहनत करके एक ऐसा एनवायरनमेंट इंडिया में बनाया है जिससे हमारे पास 1.5 बिलियन फोन्स हैं। सबसे कम भाव में दुनिया में हमारे टेलीकॉम ऑपरेटर्स सर्विस देते हैं। सो इन सबका योगदान इसमें लगा पड़ा है। सो वी मस्ट थैंक लॉट्स ऑफ पीपल
for bringing us where we are in the country. And we should be proud of what we have accomplished. But at the same time, हमने बहुत सारा नहीं किया है. So let us focus on what we have not done so we can learn from it and do a better job next time. इसका मतलब ये नहीं है कि हमने कुछ नहीं किया. हमने बहुत सारा किया है और भी बहुत करना बाकी है. इतना बड़ा देश है जिसमें सॉफ्टवेयर की एक्सपर्टीज ने बहुत सारा योगदान दिया है. हमारे वहां सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री इतना सारा धन बाहर से कमा के लाती है, लेकिन तो भी हमारे पास अपनी खुद की ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है. सब ऑपरेटिंग सिस्टम, सब एप्लीकेशंस, सब सोशल मीडिया अमेरिकन और फॉरेन है. हमने खुद के बहुत प्रोडक्ट्स नहीं बनाए हैं. सो जैसे हम एआई के जमाने में शुरुआत करते हैं तो हमें सोचना है कि एआई सारी दुनिया बदल देगी. एआई हमारा एजुकेशन, हेल्थ, गवर्नमेंट, मीडिया, बिजनेस, जुडिशरी, सब चीज को बदल देगा. ऐसे में हम खुद का क्या बना सकते हैं? आपने जैसे पहले बताया कि चैट जीपीटी और ये सब फॉरेन प्रोडक्ट्स हैं, इंडिया के तो प्रोडक्ट्स हैं नहीं. सो ये एक बहुत बड़ा प्रश्न है हमारे सामने कि हम खुद का क्या कर सकते हैं. एक तरफ हम कह रहे हैं मेड इन इंडिया, दूसरी तरफ हम देखते हैं तो देयर इज वेरी लिटिल मेड इन इंडिया, एटलीस्ट इन आईटी, इलेक्ट्रॉनिक्स, कंप्यूटर्स, सॉफ्टवेयर. All hardware in telecom today is coming from abroad. ठीक है, हम एप्पल फोन बनाते हैं, लेकिन उसमें जो हमारा पार्ट है वो बहुत कम है. शायद करीबन less than 15% value added is from India. सो हमें एआई के आते वक्त ये सोचना है कि हम कितना काम अपना खुद का करेंगे, खुद के प्रोडक्ट बनाएंगे और कितना फॉरेन से लेंगे. अब आज क्या है कि जो भी एआई का फायदा हो रहा है दुनिया भर में, मोस्ट ऑफ इट ऑपरेट्स ऑन फॉरेन डेटाबेस. चाइनीज का अपना खुद का डेटाबेस है, हमारा अपना खुद का डेटा बहुत कम है. तो सबसे पहला प्रश्न तो हमारा यह है कि हम हिंदी, गुजराती, मराठी, तमिल, बंगाली, उड़िया, आसामीज, इन सब लैंग्वेज में, तेलुगु, अपना क्या डेटा डालेंगे एआई में जिससे एआई हमारी भाषा समझ सके. इट इज नॉट अबाउट लैंग्वेज, इट इज अबाउट कल्चर, आर्ट, म्यूजिक, पोएट्री, लिटरेचर, our history, our heritage. सो सबसे पहला काम है हमारी दृष्टि से कि हमारा खुद का डेटा डिजिटाइज करके अंदर डालना है. इससे क्या होगा कि जो एआई ऑपरेट करेंगे वो हमारे डेटा पे ऑपरेट होगा और नहीं के फॉरेन के डेटा पे. अभी आप कोई भी प्रश्न पूछते हैं
वो सीधा जाता है फॉरेन डेटा पे। ये सबसे बहुत इंपॉर्टेंट काम है। दूसरा, पॉलिसीज। कैसी कैसी पॉलिसी हम बनाएंगे जिससे एआई के जमाने में हमारे लोगों को उनके काम में, भविष्य में, डेवलपमेंट में फायदा हो। अब देखिए, सोशल मीडिया की पॉलिसी ऐसी बनी कि सोशल मीडिया ने हेट प्रमोट करना शुरू कर दिया। वर्ल्ड ओवर सोशल मीडिया इज आउट ऑफ कंट्रोल अकॉर्डिंग टू मी। अभी लोग सोच रहे हैं कि कैसा करेंगे इसको, स्कूल में अलाउ करेंगे सेल फोन के, नहीं करेंगे। 20 साल के बाद ये प्रश्न खड़ा हो रहा है। बच्चे लोग सुसाइड करते हैं क्योंकि ऐसी गेम खेलते हैं सोशल मीडिया पे। सो जो पॉलिसीज बनानी है एआई के लिए, उस पर ध्यान कम दिया जा रहा है। ये पॉलिसी इंडिया के लिए बनानी है पहले। तीसरा काम है कि जो एआई का उपयोग करना हो पूरी तरह से, तो हमारी प्रोसेसेस जो हैं, हमारे फॉर्म्स, हमारे कायदे, ये सब सुधारने होंगे। क्योंकि एआई पुराने जमाने के कायदों पे और प्रोसेस पे काम नहीं करेगा। एआई का फायदा चाहिए तो प्रोसेस री इंजीनियरिंग इज गोइंग टू बी अ मेजर चैलेंज। आप अभी स्कूल में एडमिशन कैसे लेते हैं, एआई के जमाने में कैसे लेंगे? आप टैक्स अभी कैसे भरते हैं, एआई के जमाने में कैसे भरेंगे? ये सब प्रश्न बहुत बड़े हैं। देखिए, आप खाली कोर्ट केसेस दीजिए। इंडिया में 50 मिलियन कोर्ट केसेस आर पेंडिंग। It takes sometimes 10-15 years to get justice. Can AI be used to reduce pendency? अगर AI का यूज करना है तो कोर्ट के कायदे भी बदलने पड़ेंगे थोड़े बहुत। कोर्ट की वर्किंग मेथड बदलनी पड़ेगी। उसके बिना AI will not be very helpful. So, on one hand, AI offers great opportunities. On the other hand, we need to be ready. दूसरा एक एग्जाम्पल लीजिए टीचर का। आज टीचर is taught to teach. In AI age, teacher will have to be a mentor. Now, how do you train teacher to be a mentor? Teacher no longer needs to give a lecture. But today, teachers are trained in colleges and at work to teach. अगर AI का उपयोग करना है तो teachers will have to be retrained. आंगनबाड़ी worker will have to be retrained. Nurses will have to be retrained. Doctors will have to be retrained. ये बहुत बड़ा काम है और ये चीजें अगर अभी से ध्यान नहीं देंगे इन पर, तो भविष्य कुछ अलग ही बनेगा। ठीक बात है सैम साहब। ये एक बड़ा जहन में लोगों के सवाल उठता है कि जैसे आपने कहा, चाहे कोर्ट केसेज हो, चाहे एजुकेशन सिस्टम हो, चाहे हेल्थ का सिस्टम हो, एआई के आने से बहुत सारी चीज़ें इम्प्रूव हो जाएंगी। लेकिन बड़ा सवाल यह है कि भारत एक इतना बड़ा देश है कि जहाँ पे बेरोजगारी की समस्या बहुत है, लोगों को रोजगार नहीं है। उनके मन में डर है कि पहले से ही नौकरियां नहीं हैं और एआई आ जाएगा तो आधी नौकरियां वैसी ही खत्म हो जाएंगी। तो ये वैज्ञानिक दृष्टिकोण से तो हम इस दुनिया के संग कदम ताल मिला के चलना है तो एआई का यूज करना है। लेकिन बड़ा सवाल है फिर वो बेरोजगारों की एक लंबी फौज जो आज़ादी के बाद अब इस समय सबसे ज्यादा हो गई है भारत में, उसका क्या होगा फिर? जब भी नई टेक्नोलॉजी आती है
whether it was machine or computers, there is a job replacement that goes on. पुराने जॉब चले जाते हैं और नए जॉब क्रिएट होते हैं। 100 साल पहले किसको पता था कि प्रोग्रामर का जॉब इतना बड़ा होगा कि दुनिया में सब लोग प्रोग्रामर बनना पसंद करेंगे। सो जैसे एआई जमाने में जॉब जाएंगे वैसे नए जॉब भी क्रिएट होंगे। हम इतना नहीं जानते अभी कि नए जॉब कैसे होंगे। टू क्रिएट एनीथिंग न्यू, sometimes you have to kill what is old. उसके बिना नया नहीं हो सकता। अब आप अभी के जॉब को पकड़ के बैठ रहेंगे तो एआई का फायदा नहीं होगा। Many jobs will change, many jobs will disappear. लेकिन हम मानते हैं कि हमारे वहां नए जॉब्स जल्दी से क्रिएट होंगे। आप देखिए कि हमारी एयर एनवायरनमेंट में कितने सारे जॉब हैं। We have so much to do in cleaning our air, cleaning our water, cleaning our garbage system. ये काम तो है ही, ये काम कौन करेगा? अभी नहीं हो रहा है। So you can have a software job, but in Delhi you can't breathe. What kind of environment is that? So you need to create jobs in cleaning air, cleaning water, cleaning our street, creating better gardens, environment, nurturing our forest. Okay, so that's one set of jobs that we need to focus on. सीएम साहब, ये किसी भी पॉलिटिकल पार्टी के एजेंडे में ये शामिल क्यों नहीं होता कि जिंदगी जीने के लिए सबसे पहली चीज जो है वो साफ पानी और साफ हवा है। आप शिकागो में हैं, वहां का और दिल्ली या लखनऊ का हवा का जो प्रदूषण है वो मेरे ख्याल से जमीन आसमान का अंतर होगा। दम घुटता है दिल्ली और गुड़गांव के लोगों का। बिल्कुल। क्या कितना अंतर होगा? आप थोड़ा वैज्ञानिक दृष्टिकोण से समझा सकते हैं कि अगर दिल्ली और गुड़गांव के आदमी की औसत आयु जो है और आप जिस जगह रह रहे हैं वहां के आदमी की औसत आयु केवल साफ हवा और साफ पानी के कारण कितनी बढ़ जाएगी और कितनी बीमारियां कम हो सकती हैं अगर साफ पानी और साफ हवा मिले उसे? तो बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये। दिल्ली में मैं अभी कुछ पढ़ रहा था कि एक घर बिक रहा है 1000 करोड़ में। मैंने बोला वो कौन रहेगा दिल्ली में इफ यू कांट ब्रीथ। जितने लोगों को अस्थमा है उनके लिए दिल्ली इज ए डिजास्टर। Why can't we clean our air first? Why don't we have potable drinking water everywhere? I read about what happened in Indore on water. Clean air and potable drinking water 24 hours a day and reliable, dependable energy supply are essential part of modern life. It was also essential part of life earlier, but then air was clean. So हमारे नए जॉब्स क्लीन एयर, क्लीन वाटर, रिलायबल इलेक्ट्रिसिटी, बेटर इंफ्रास्ट्रक्चर में क्यों नहीं जाएंगे? फॉर्म फिलिंग के जॉब चले जाएंगे वो तो अच्छी बात है। हम तो कह रहे हैं जो जाएंगे फॉर्म फिलिंग के बेकार जॉब्स है सब, उसका क्या फायदा? So it is unfortunate that our political parties and leaders don't pay enough attention to clean air, clean water, reliable energy, better, cheaper, perhaps free education, better
low-cost medical services. These are the important parts of development. And we haven't done a good job at that. At the same time, inequality has increased substantially. Very few people are very rich, and lots of people are still struggling to survive. अब आप देखिए AI का उपयोग slum design में क्यों नहीं होता? I want to use AI to design slum better. I want to use AI to eliminate hunger. I want to use AI to reduce poverty. I want to use AI to improve air, improve our water. उसकी कोई बात नहीं कर रहा. तो क्यों नहीं कर रहा? सरकार क्यों नहीं कर रही? हमारे मोदी जी क्यों नहीं कर रहे? वो तो विश्व गुरु हैं, उनको तो करना चाहिए. क्यों नहीं कर पा रहे हो? नहीं, our focus is basically what Western world is doing. We have too much of hype, too much PR, and not enough substance. अब ये AI की कॉन्फ्रेंस देखिए. It was a mela. It was a AI mela. Okay, fine. If that was the objective, I think we have done a good job. But if it was really about AI conference, you don't need more than 500 top people to really sit down and talk about the challenges of India. I would, like you said, have a session on AI and air pollution, AI and hunger, AI and poverty. Those are, to me, important issues. Our problems are very different. We have to be very clear on how we want to use AI going forward. Do we want to use the way the Western world is going to use? Productivity, efficiency, cost reduction, competitiveness, trade, fine. That's one aspect. But the real challenge is, how do we use AI to solve the problems and challenges of India? It's a tough call. मुश्किल क्या, असंभव लगता है, क्योंकि हमारे यहाँ के नेता मंदिर, मस्जिद, जाति, धर्म, इन सब में ज्यादा उलझे रहते हैं. जातियों के झगड़े खत्म नहीं होते, कास्टिज्म के झगड़े खत्म नहीं होते, तो हम कैसे शोध करेंगे? सैम साहब, रिसर्च का जो फंड है, जो बजट है, जो अमेरिका का है, जो चीन का है, उसके मुकाबले हमारा 1000वां अंश भी नहीं है. तो इंडिया के लोग, इंडिया के पॉलिटिशियन बजट पे, शोध पे, रिसर्च पे पैसा बजट में क्यों नहीं खर्च करते? अगर रिसर्च नहीं आएंगी तो हम नई तकनीक कैसे जानेंगे? क्या लगता है? आप तो सिस्टम में, आप प्राइम मिनिस्टर के सलाहकार रहे हैं, लंबे समय तक रहे हैं सलाहकार. अब क्या कमी आ गई है मौजूदा सरकार में जो रिसर्च पर वो पैसा खर्च नहीं कर रही है? We are not spending enough on research. We are not spending enough on education also. And it is not just the spending. I think we are not really encouraging. I give you an example. A couple of years ago, a friend of mine told me that government has eliminated all of the awards given to young scientists. Okay, हमारे वहाँ बहुत सारे awards मिलते थे young scientists को. So सरकार ने वो सब award बंद कर दिए. अब there are two sides to it. Okay, one, government is saying, oh, they are useless. Two, to people like us, giving awards to young people motivates them, encourages them, gives them recognition. It is important for young people in 20s and 30s to be recognized for their good work. Now, why would you want to take the awards out? I don't understand. So similarly, in science and technology, we need to encourage people to travel. अच्छा, क्यों नहीं कर रही है सरकार? कारण सरकार क्यों नहीं कर रही है? सरकार के क्या टारगेट में नहीं है? सरकार के लक्ष्य में नहीं है? सरकार सोचती नहीं है? पता नहीं. I think they feel that this is not money well spent. Okay, मोदी जी आपको बहुत पसंद करते हैं. हर 4 महीने वह आपका नाम लेते हैं. बीजेपी आपको लगातार ट्रोल करती है आपकी हर बात को.
कभी कभी वो लोग ये नहीं सोचते कि सैम पित्रोदा इतने इंटेलिजेंट आदमी हैं, उनसे बात करो कि हम लोग एआई को कैसे यूज कर सकें, जिस आदमी को भारत का संचार क्रांति का जनक माना जाता है। कभी सरकार के किसी आदमी ने आपसे इस तरह संपर्क करने की कोशिश नहीं करी कि कुछ आइडियाज दो हमें, आप अमेरिका में रह के इतने आज भी आपके इंडिया में रिक्वेस्ट। बहुत टैलेंट है, इंडिया में हमारे जैसे बहुत लोग हैं, बहुत टैलेंट है। आई एम श्योर गवर्नमेंट इज लिसनिंग टू देम, आई विश देम ऑल द बेस्ट. So that's not the issue. Issue is, are we doing the right things for the country? You know, and I feel that in science and technology, we could do a lot more. I mean, drones, we don't make local drones. आपने पहले बताया कि गलगोटिया यूनिवर्सिटी ने एक रोबोट ले लिया चाइना से और बता दिया कि हमारा है. Now that is anti-science, that is lie, that is cheat, that is not truth. I mean, that's just unthinkable. ठीक है, हो गया. लेकिन ये मेंटालिटी जो है कि हम यहां चोरी कर देंगे, वहां झूठ बोल देंगे, that is not good for science. Science requires openness. सैम साहब, ये जो एआई सम्मेलन हो रहा है गलगोटिया यूनिवर्सिटी के कारनामे, ये सब अमेरिका में चर्चा हो रही है कि भारत में एक एआई का सम्मेलन हो रहा है या इस तरह का कॉन्फ्रेंस हो रही है? Not much. चर्चा नहीं होती. कुछ नहीं किसी को. यहां देखिए, you must remember that in America, India is not on the radar. We tell ourselves Vishwa Guru and this and that and बड़ी दोस्ती है, बकवास है. China is on the radar. Russia is on the radar. Okay. Of course, there are a lot of Indians in America making great contribution, but that's different from saying, is India the Vishwa Guru? No. Okay. Nobody pays attention. Let's be realistic. तो ये जो ट्रेड डील पे ट्रम्प साहब जो नाराज हो जाते हैं बार बार और एक के बाद एक पेनल्टी लगा देते हैं, जो टैरिफ प्लान है, जो ट्रेड डील का राज है, वो इंडिया गवर्नमेंट बता नहीं रही है कि किन किन शर्तों पे हमने अमेरिका से, पूरे डिटेल नहीं बता रही है कि किन किन शर्तों पे हमारा ट्रेड को लेकर समझौता हुआ है. इस समझौते को लेकर आपके पास क्या इनपुट है और क्या ये समझौता भारत के हितों के लिए ठीक है? अभी trade is still in transition. Things have been changing so rapidly. But जो recent public information है, जिसमें बताया गया है कि India will have 0 tariff with America, but America will have 18% tariff with India. It is not in the larger benefit of India. It's clear है. अगर if we allow all agricultural products from America to come in at 0 tariff, it will affect our farmers. बड़ा simple है ना? It don't require rocket science. Okay. If everything from America has 0 tariff, all our industries will have to review and see where they can sustain import from America and how it will affect agriculture, machine tools, electronics, and many other items. On one hand, you have 18%, on the other hand, you have 0, and doors are open. देख लीजिए, it's very clear. तो अच्छा सैम साहब, आप तो अमेरिका में रह के बहुत करीब से देखते हैं, तो हमारे प्राइम मिनिस्टर इतने प्रेशर में क्यों रहते हैं, क्यों डरते हैं? ट्रम्प साहब कहते हैं मैंने युद्ध रुकवा दिया भारत पाकिस्तान का, मैंने डील करा दी, वो कुछ भी बोलते हैं. वो एपस्टीन फाइल में नाम को लेके अमेरिका में चर्चा आती है कि हरदीप पुरी का बार बार एपस्टीन से मिलना जुलना था. इन फाइलों का सच क्या है? प्राइम मिनिस्टर के डर का सच क्या है कि वाकई में डर है, कोई प्रेशर है, एपस्टीन फाइल में कहीं कुछ लोचा है जिससे वो डरे हुए हैं? पता नहीं, लेकिन it is clear that in Epstein file there is mention of India and Indians. It's very clear. क्या है
किसको पता? It is very hard to say right now. Okay. So I don't know. I'm not knowledgeable enough. I don't have access to the details of the Epstein file. When everyone is watching things unfolding, you look at what happened in UK. 2 months ago, it was unthinkable. Okay. So I think we'll learn more as we go along. But it is clear that rich and famous were involved in the mess. I cannot imagine that you would encourage something like this, participate in something like that. And these are really very well-known people, whether it is a group of rich like Bill Gates or politicians or other famous people from media. They were all involved in this racket. आप हरदीप पुरी को जानते हैं? व्यक्तिगत मिले कभी हरदीप पुरी से? I think मैं मिला हूं एक दफा. I think जब वो स्पेन में थे तब मैं मिला हूं उन्हें. एपस्टीन का जब जिक्र हुआ है हरदीप पुरी का अमेरिका में मुलाकातों का, और उन्होंने झूठ बोला कि वो 3 या 4 बार मिले, जबकि 13 बार कांग्रेस ने कहा कि वो मिले थे. इतनी मुलाकातें, वो भी 2014 में जब मोदी जी शपथ ले रहे थे और वो जाके डिजिटल इंडिया की बात कर रहे थे. उन्होंने कहा कि मैं डिजिटल इंडिया की बात करने गया था, जबकि डिजिटल इंडिया में शुरू नहीं हुआ था. आपको लगता है कि सरकार कुछ छुपा रही है इन फाइलों का? भारत सरकार कुछ छुपा रही है? पता नहीं, लेकिन it is clear that there is more to it than meets the eye. Whatever that is, we don't know. Okay. More will come out. The pictures that has come out of all of this is pretty grim. Okay. All those who said nothing was done, like Andrews of the world, are now beginning to find that that's not the case. If you look at first interview where he said, I don't know the girl, I've never met, to where we are today, there's a big difference. So people start with saying, I don't know. I have nothing to do with it. I never heard this. Okay, I was not involved in it. And then it begins to unfold. And then truth comes out. And then you realize. आप कभी मिले थे एपस्टीन से? नहीं भैया. I am not rich and I am not famous. आप अमेरिका में बहुत फेमस आदमी हैं, भारत में बड़ा दखल देते हैं, राहुल गांधी आपकी हर बात मानते हैं, तो आपसे कभी एपस्टीन ने अप्रोच नहीं करी कि तुम भी मिल लो? जब हरदीप पुरी कुछ नहीं थे, हरदीप पुरी से मिलने की कोशिश की, तो आपसे क्यों नहीं की? पता नहीं, लेकिन मैं तो I am not that kind of a person. They all know me pretty well. My values, my character probably is a little different. I don't go to parties. I don't go to any celebrations. You'll be surprised to know I never go to wedding ceremonies anywhere in India or here. I'm not a very social person in that sense. I don't like to go to parties and hobnob with rich and famous. I don't know. In India, for example, I don't know any actor, actresses. I have nothing to do with it. एपस्टीन की पार्टियां तो बहुत चर्चा में. एक आखिरी सवाल, बार बार उन फाइलों में मोदी जी का नाम क्यों आया है मेल में? क्या लगता है आपको? आखिरी सवाल. पता नहीं. I don't know the details. I am not qualified. I have not seen the files. I think only person who has seen those files and know the detail can answer. I'm not qualified. कांग्रेस पड़ताल नहीं कर रही है? कांग्रेस ने आपसे नहीं कहा कि तलाश करो कि कौन कौन भारत का नेता एपस्टीन के संपर्क में आया? क्योंकि आप तो सालों से अमेरिका में, आपके संपर्क बहुत अच्छे अमेरिका में, तो कांग्रेस कभी तलाश नहीं कर रही है कि इसका सिरा कहाँ खत्म होता है? आपसे पूछताछ, आपसे जानकारी लेने की कोशिश नहीं कर रही कांग्रेस? नहीं, क्योंकि आई एम नॉट ए जासूस.
Okay, I'm not capable. I have friends in the system, in American system, but I don't misuse them. I don't do those kinds of things. Okay, that's not my character. Now one could argue and say, well, it's not nice, not true, fine. Okay, but I don't do jasusi. ठीक बात है। जासूसी, हालांकि गुजरात के लोगों के जासूसी का नाम बड़ा जुड़ता रहा है। आप भी गुजरात से आए हैं, अमित शाह और मोदी साहब के नाम जासूसी से बहुत जुड़ा रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया सैम साहब, आपने इतनी प्यारी प्यारी बातें देश को बताई आज। बहुत बहुत शुक्रिया। धन्यवाद एंड आई विश यू ऑल द बेस्ट। हमने सुना है आपसे और सब लोगों से कि योर व्यूअरशिप हैज इंक्रीज सब्सटेंशियली। I remember our conversations 2-3 years ago. Yeah. Where you were just starting. जी. And see where you are now. We are all proud of what you do and wish you all the best. Thank you, sir. And hope you keep growing. बहुत जल्दी आपसे मिलने आपके पास आने वाला हूँ। आपके संग बैठ के कॉफी पीऊंगा, सीखूंगा आपके पास। कभी भी आइए। Okay. Thank you भैया। Thanks a lot. ये थे सैम पित्रोदा जी, एक ऐसा शख्स जिसने पूरी दुनिया में अपना मान सम्मान बढ़ाया है। मुझको यकीन है कि आपको ये बातचीत बहुत अच्छी, बहुत ज्ञानवर्धक लगी होगी। चैनल को सब्सक्राइब कर लिया होगा आपने। बताइएगा कि बातचीत कैसी लगी। शुक्रिया, थैंक यू।